वंस अगेन वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 करेंगे आज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन और इसके 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और इससे पहले मैं वीडियो ऑन करके ही आपको क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन उससे थोड़ी देर लग रही है, इसलिए मैंने क्या किया है, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है। मैं आपको समझाता जाऊंगा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। जहां पर एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लग रहे थे, वहीं 2 मिनट में एक क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आ जाएगा। इस तरह से इतना फास्ट मैथ कहीं पर भी किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी और अच्छा मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर -2x-8 बराबर 0। देखिए अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन का। बोलता निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम इसके शून्यांक निकालेंगे, फिर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, और दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जब भी हमें शून्यांक निकालने हो तो हमेशा याद रखना कि बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। बहुपद को कैसे पहचानेंगे हम, ax² + bx + c बराबर 0। यदि कोई समीकरण इस रूप में दिया है तो वो एक द्विघात समीकरण होता है। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन के लास्ट में जब हम शून्यांक और गुणांक निकालेंगे तो वहाँ पर हमें a b c की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए a की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, x के आगे कुछ नहीं है तो a 0 है। फिर ये देखिए b हमारा यहाँ पर क्या है, -2 है, और c क्या है हमारा, -8 है। तो अब जब हमने शून्यांक निकालने हैं तो आगे और पीछे वाले जो टर्म है इनको गुणा कर देना। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 8 ही कम 8। अब इस 8 को हमने ऐसे दो गुणनखंडों में डिवाइड करना है कि प्लस और माइनस करके हमारा -2 आना चाहिए और गुणा करके -8 आना चाहिए। तो देखिए ये सारे हमारे 8 के गुणनखंड होते हैं, और इसमें से हमने सेलेक्ट करके देखिए 4 और 2 का जोड़ा लिया है। बाकी कोई भी आप करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो -2 नहीं आएगा इन दो से। देखिए अब हमें माइनस की संख्या चाहिए तो मैंने यहाँ पर ले ली बड़ी संख्या, माइनस की ले ली, और दूसरी देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2, तो दूसरी मैंने प्लस की ले ली। अब ये x को तोड़ा है हमने, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो हमने आगे क्या कर दिया, x² ऐसे का ऐसे लिखा। फिर ये -4x प्लस 2x -8 का 8 लिखा बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन क्या निकलेगा हमारा, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अब देखिए 2x गुणा x किया तो x² आता है। तो हमने क्या किया, x² में से एक x बाहर ले लिया तो अंदर बचा सिर्फ एक x। इसमें से एक x, माइनस का माइनस, यहाँ से x बाहर है तो बचा क्या 4, प्लस का प्लस। अब यहाँ से देखिए हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी देखिए 8 में भी 2 है, कैसे 4 गुणा 2 8, 2 बाहर ले लिया अंदर बचा 4, 2 लिया मैंने यहाँ से बाहर, अंदर बचा x, माइनस का माइनस, यहाँ से 2 बाहर, बचा क्या 4 बराबर 0। अब एक हम अंदर वाला लेंगे और एक बाहर वाला लेंगे। तो दी x + 2 बाहर वाला और अंदर x -4। अब ये सारा 0 के बराबर होता है तो हमने इन दोनों के साथ 0 लगा दिया। x बराबर देखिए ये प्लस का 2 है, इस तरफ माइनस का 2 हो गया। ये x बराबर ये -4 है, जब दूसरी तरफ हो गया बराबर की दूसरी तरफ गया प्लस का 4 हो गया। ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं इनका योग। देखिए शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a। तो देखिए ये माइनस, हमने देखिए a b c की वैल्यू यहाँ से पहले ही निकाल ली है। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू भरी, और देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गई 2, और निशान बड़ी संख्या का बराबर है, माइनस से माइनस कट 2/1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर 1 हो तो लिखना पड़ता है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों आपके बराबर आना चाहिए। देखिए आगे बराबर है तो हमने लिख लिया LHS बराबर RHS। शून्यांकों का गुणनफल देखिए
इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर है सी बटा ए। ये अल्फ़ा है, ये बीटा की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू -8 बटा 1। 4 दूनी 8 माइनस का माइनस, एक वैल्यू माइनस की है तो यहाँ आंसर भी माइनस में, ये भी नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने पहले बताया हुआ है। तो -8 LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन सेकंड शुरू करते हैं। देखिए कितना जल्दी हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है और ये तो हमने फॉर्मूला लिख ही लिया है क्योंकि हमने इसकी तरह ये बनाना होता है। अब देखिए a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 प्लस का 1। फिर हमने आगे और पीछे वाले टर्म को गुणा किया, 4 एकम 4, 4 के हमने निकाल लिए गुणनखंड। तो देखिए 4 के होते हैं 1 2 4, तो हमने देखिए इन कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो हमने क्या किया, ये जो 4 है तो देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये 2 ये जो जोड़ा है हम इसको ले लेंगे 2। अब देखिए माइनस का चाहिए है तो एक संख्या मुझे माइनस की लगानी पड़ेगी। अब 2 2 4, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए मैंने दूसरी भी माइनस की ले ली, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और 2 2 एकम 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप कर दें, 4s² ऐसे का ऐसे आएगा, फिर आएगा आपको -2s, फिर -2s + 1 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी s यहाँ भी s कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। देखिए कैसे, 4 में 2 गुणा 2 4 होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो बचा क्या 2s और माइनस का माइनस, यहाँ से 2 बाहर है, 2s बाहर है तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ 2s, यहाँ s है यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ से कॉमन 1 निकलता है और अंदर क्या बचा वही संख्या। लेकिन यह ये जो प्लस का निशान है इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो बचा क्या माइनस। मतलब जब निशान यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो निशान चेंज हो जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना कि जब भी शून्यंक निकालने हैं लास्ट वाली टर्म में अगर प्लस दिया हो तो वो माइनस बन जाती है, बाकी अगर माइनस हो तो माइनस ही रहता है। फिर देखिए एक अंदर वाला जोड़ा लिया एक बाहर वाला लिया, 2s - 1 बाहर वाला जोड़ा और 2s - 1 अंदर वाला जोड़ा बराबर कर लिया हमने 0 के। और देखिए 2s - 1 दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का 1 हो गया और s बाहर निकाल दिया, या s और 2 आपस में गुणा में है तो इस तरफ 1 के साथ ये भाग हो गया, s बराबर 1/2 और यहाँ पर भी सेम ही है तो 1/2 ही आया है। अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। अब देखिए इसके शून्यांक देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा ये फॉर्मूला होता है, मैंने इसमें भरा और अब देखिए 2 एकम 2 + 2 एकम 2 बटा 2 दूनी 4, एलसीएम लिया है हमने इसका। फिर माइनस से माइनस कट और 4/4 आया, ये 2 2 हो गया हमारा 4 बटा 4, 4 से 4 कट आया 1, यहाँ पर भी 4 से 4 कट 1, 1 बराबर 1 LHS बराबर RHS। शून्यंकों का गुणनफल देखिए, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है। ये देखिए एक एकम एक बीच में गुणा हो तो फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 1 एकम 1 2 दूनी 4 और c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, 1/4 1/4 LHS बराबर RHS आंसर। चलिए दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए 6x² - 3 - 7x, हमने बनाना क्या है ax² + bx + c के रूप में इसको बनाना है। तो हमने क्या करना है, ये 7x यानी bx की जो वैल्यू है ये इस तरफ ले आनी है और -3 इस तरफ ले जाना है, तब जाके ये हमारा एक द्विघात बहुपद बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ax² + bx + c बराबर 0 सूत्र द्वारा इसे बहुपद बनाने पर। तो देखिए मैंने इस सूत्र के अनुसार इस समीकरण को ढाल दिया है। 6x² - 7x को मैं यहाँ ले आया और ये -3 इस तरफ ले गया। अब ये हो गया हमारा इस फॉर्मूले में, तो ठीक है ये बन गया हमारा एक प्रॉपर द्विघात बहुपद। फिर यहाँ से हमने देखी a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। माइनस का भी ख्याल रखेंगे, अगर माइनस दिया है तो माइनस भी हमें लेना पड़ेगा, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।
फिर आगे और पीछे वाली को हम गुणा करते हैं। 6 18, 18 के देखिए कौन कौन से होते हैं गुणनखंड, 1 2 3 6 9 होता है और 18 होता है। तो हमने ऐसा जोड़ा लेना है जिनको प्लस माइनस करके 7 और गुणा करके हमारा 18 आना चाहिए। तो चलिए हमने एक 9 लिया, एक 2 लिया। देखिए 9 दूनी 18 भी हो गया। और अब देखिए माइनस का 7 चाहिए तो 9 मैंने माइनस का ले लिया, बड़ी संख्या माइनस की ले ली क्योंकि हमें माइनस का उत्तर चाहिए है। फिर अब यहाँ भी अगर मैं माइनस लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस और 9 2 11, जबकि हमें 7 चाहिए है, इसलिए मैंने ये प्लस का ले लिया। माइनस प्लस माइनस और 9 में से 2 गए 7 और निशान बड़ी संख्या का -7। तो ये x को तोड़ा है हमने तो दोनों के साथ x लगा लिया। फिर देखिए ये ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे -9x प्लस 2x -3 ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा बराबर है 0। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी x, यहाँ भी x, x बाहर ले लिया। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। देखिए कैसे 3 है, 2 गुणा 3 बराबर है 6 और 3 गुणा 3 बराबर है 9 है। देखिए है दोनों में 3 3, तो 3 भी कॉमन ले लिया। यहाँ से मैंने 6 में से 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा 2x। x स्क्वायर में से x बाहर है तो बचा 1x। फिर यहाँ से मैंने x तो पहली ही बाहर ले लिया, 9 में से मैंने 3 बाहर ले लिया, बचा क्या 3। प्लस का प्लस, यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन ले लिया 1 और अंदर आएगा वही संख्या बराबर है 0। 2x प्लस 2x माइनस 3। अब एक अंदर वाला जोड़ा ले लेते हैं, एक बाहर वाला। देखिए 3x प्लस 1 बाहर वाला और 2x माइनस 3 अंदर वाला ले लिया। अब ये देखिए बहुपद के है, द्विघात बहुपद है तो इनको हमने 0 के बराबर कर लिया। अब ये प्लस का 1 दूसरी तरफ माइनस का 1 हो गया और ये 3 यहाँ गुणा है दूसरी तरफ आके भाग हो गया। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 दूसरी तरफ और ये 2 गुणा में है तो ये दूसरी तरफ आके भाग हो गया। ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। शून्यांक निकालते हैं, ये फॉर्मूला और ये मैंने वैल्यूज़ भर दी। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये बी की वैल्यू और ये ए की वैल्यू। देखिए माइनस से माइनस हो गया, कट बचा क्या 7/6। अब इसका एलसीएम लेंगे कैसे, 2 एकम 2, लेकिन आएगा कैसा 2, देखिए ये आ गया हमारा माइनस का 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 3 9 और 9/3 दूनी 6। और देखिए अब माइनस प्लस माइनस और 9 में से 2 गए 7, निशान बड़ी संख्या का 7/6। 7/6 LHS बराबर RHS हो गया हमारा बराबर। अब देखिए गुणनफल निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला, ये मैंने वैल्यूज़ भर दी। बीच में गुणा है तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। 3 एकम 3 माइनस का 3/3 दूनी 6। यहाँ पे माइनस का 3 C की वैल्यू और 6 है A की वैल्यू। तो हमने इसको जब काटा तो ये आया हमारा 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2। यहाँ पर भी वैसे -1/2 LHS बराबर RHS आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आसान भी है और थोड़ा सा समझने वाला भी है, टफ नहीं है, समझने वाला। देखिए 4u² प्लस 8u बराबर है 0। तो देखिए ax² के रूप में तो है, bx के रूप में भी है, लेकिन प्लस c नहीं है। अब c नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं है तो 0। देखिए a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की नहीं है तो 0। बस ये आपने समझना है। अब हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको कॉमन लेकर के इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखिए तीसरी होती तब तो हमने आगे पीछे वाले को गुणा करना था, लेकिन तीसरी हमारी c की वैल्यू है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ u है, यहाँ भी u है, u मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कैसे है 2, देखिए इसमें 2 कैसे है, 2 गुणा 4 बराबर है 8 है। देखिए 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा 4, इसलिए मैंने देखिए यहाँ से 2u बाहर ले लिया, अंदर बचा सिर्फ 2u प्लस यहाँ से 2 बाहर ले लिया, अंदर बचा है 4 बराबर है 0। एक हमने बाहर वाला ले लिया, एक अंदर वाला ले लिया, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला बराबर कर दिया 0 के।
अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, बराबर 0 है तो ये इसके साथ गुणा है, दूसरी तरफ भाग हो जाएगा और u आ जाएगा इधर। तो 0/2 ये हो जाएगा 0, u की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे देखिए प्लस का 4 है, दूसरी तरफ माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर ये इसके साथ गुणा है तो दूसरी तरफ भाग हो गया। u बराबर है -4/2। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया बाहर। ये आपको समझ आ गया ना। देखिए पहले हमने प्लस का 4 दूसरी तरफ ले गए, माइनस हो गया, फिर ये इधर का इधर ही रखा और यहाँ से हमने 2 जो गुणा में है इसके साथ बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होता है, गुणा है तो दूसरी तरफ ये भाग हो जाता है। तो हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और माइनस भी साथ में, तो u बराबर -2। ये अल्फ़ा ये बीटा, शून्यांक निकालते हैं। देखिए हमने भर दिया ये फॉर्मूले में, ये अल्फ़ा बीटा और ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2 और यहाँ प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2, तो ये आ गया हमारा -2 बराबर -2, LHS बराबर RHS। शून्यांकों का गुणनफल देखिए, ये फॉर्मूला है ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर यहाँ देखिए ये हमने वैल्यूज़ भरी और ये 2 0 0 और 0/4 भी 0 होता है, LHS बराबर RHS आंसर। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा देखिए t² - 15। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, या तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा, या फिर इन स्क्वायर इसका स्क्वायर हटा लेंगे। अगर स्क्वायर हटाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, वर्गमूल कर देते हैं दोनों, इसका भी और इसका भी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसको शून्य के बराबर मान लेना है पहले तो, है ना, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हम शून्य के बराबर मानते हैं। तो ये देखिए हमने t² - 15 बराबर 0 के बराबर इसको कर लिया। फिर माइनस का 15 हम ले गए दूसरी तरफ, तो ये हो गया प्लस का 15। देखिए ये अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर हटाना है। देखिए क्या करते हैं, हम दोनों का वर्गमूल कर देंगे। दोनों संख्याओं का वर्गमूल करने पर देखिए t का भी हमने वर्गमूल कर दिया और 15 का भी वर्गमूल कर दिया, तो स्क्वायर से रूट हो जाता है कट। ये याद रखना, स्क्वायर और रूट हमेशा कट हो जाते हैं। ये आपको आगे आने वाली प्रश्नावली में भी ये वाला स्टेप काम आएगा। बराबर है √15। तो अब ये बचा t बराबर है, अब अंडर रूट की में जो भी वैल्यू होती है हमेशा जब उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हम इसको मानते हैं ये वैल्यू आ सकती है प्लस या माइनस में, प्लस और माइनस की लिखते हैं। तो देखिए फिर कैसे क्या लिख सकते हैं हम, t बराबर एक प्लस का √15 लेंगे और एक माइनस का √15 लेंगे। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। शून्यांक निकालते हैं। देखिए ये फॉर्मूला ये मैंने फॉर्मूले में भर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है, a की वैल्यू हमने क्या कर दी, a b और c। a की वैल्यू क्या है, आगे कुछ नहीं है तो 1। फिर b की वैल्यू देखिए ये होता है ना b x वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब b क्या है, 0 है। देखिए x वाली वैल्यू नहीं है। फिर c जो है पूर्णांक ही होता है कोई, देखिए 15 वो तो है, लेकिन ये माइनस का है तो c बराबर है -15। अब b 0 क्यों आया, क्योंकि bx की वैल्यू हमारे पास इस समीकरण में नहीं है, x वाली वैल्यू x² वाली है लेकिन x वाली नहीं है, इसलिए इस तरह से। तो देखिए ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, तो ये हो गया 0/1 0। और ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस √15 में से √15 गए 0 0 0, LHS बराबर RHS। इसके गुणनफल देखिए, ये फॉर्मूला ये मैंने गुणा कर दिया, एक प्लस का √15 एक माइनस का √15, और ये c की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये है। तो देखिए √15 गुणा √15 ये होता है हमारा 225, और 225 का हमने √ निकालना है या वर्गमूल निकालना है, तो हम देखिए कैसे निकालते हैं। पीछे से 2 2 के जोड़े बना दिए, ये बचा 1। अब स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 एकम 1, 1 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 1 लिख दिया और 2 में से 1 गया, बचा 1। अब पूरा जोड़ा ही उतारते हैं वर्गमूल में, तो 25 मैंने नीचे उतार लिया, इसको कर दो जमा, 1 1 2। अब 2 को हमने कौन सी संख्या के साथ गुणा करना है कि हमारे पास 125 आए, तो देखिए मैंने 5 के साथ किया, ऊपर भी 5 लिखूंगा मैं, नीचे भी 5 लिखूंगा।
तो इसको इसके साथ गुणा किया 125 आया, तो यहाँ भी 5 के साथ किया, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये हो गया कट। और आंसर क्या आया 15। दो अंडरूट की जब संख्याएं होती हैं उनको गुणा करने पर वो अंडरूट से बाहर होके एक बार लिखा जाता है, तो ये हो गया। अब ये माइनस का है तो आंसर भी माइनस में है, -15 बराबर -15, LHS बराबर RHS आंसर। अगला करते हैं, लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए क्या है। 3x² - x - 4, ये फॉर्मूला, ये a की वैल्यू 3, b की वैल्यू देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, माइनस का 1, और c की वैल्यू -4, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और x के आगे माइनस है तो 1 के आगे भी माइनस। फिर इसको गुणा किया 4 थी, ये 12 के हमने निकाले गुणनखंड, क्या होते हैं 1 2 3 4 6 12 होते हैं। इनमें से हमने जोड़ा सेलेक्ट किया -4 और 3 का। हमने माइनस का x चाहिए तो मैंने बड़ी संख्या माइनस की ले ली, और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए दूसरी मैंने प्लस की ले ली। 4 में से 3 गए 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है x वाली संख्या के साथ, तो x ही लिखा जाता है। फिर देखिए हमने ये ऐसे के ऐसे लिख दिया, फिर लिखा -4x + 3x - 4, फिर ऐसे बराबर 0। अब कॉमन ले लिया, यहाँ भी x यहाँ भी x बाहर, यहाँ से देखिए बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो 3x यहाँ -4 का 4x तो यहाँ से बाहर है, प्लस यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन हो वहाँ हमेशा याद रखना एक कॉमन होता है। और अंदर आ गया हमारा 3x - 4 सेम का सेम, क्योंकि एक तो कॉमन ले लिया। एक जोड़ा बाहर वाला x + 1, 3x - 4 अंदर वाला जोड़ा। इसको करेंगे सॉल्व, देखिए प्लस का 1 है, दूसरी तरफ माइनस का 1 हो गया, यहाँ से देखिए माइनस का 4 है, दूसरी तरफ प्लस का 4 हो गया, ये गुणा में है, 3 दूसरी तरफ भाग हो गया, ये अल्फ़ा ये बीटा। अब इसके शून्यांकों का योग देखिए, ये फॉर्मूला आ गया, और 3 × 3, और ये माइनस का 3 आएगा, प्लस का प्लस 4/3 बराबर है, एलसीएम लिया हमने इसका 1/, माइनस से माइनस कट 1/3, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1, 1/3 निशान बड़ी संख्या का इसलिए 1 प्लस का लगा, 3 1/3, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। शून्यकों का गुणनफल देखिए, ये आया फॉर्मूला हमारा, और -1 ये हमने वैल्यूज़ भरी, 4 × -4/3, और ये है C की वैल्यू हमारी, ये देखिए यहाँ पर -4 और 3 है A की वैल्यू, तो ये -4/3 LHS बराबर RHS आंसर। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए टोटली 23 मिनट और 11 सेकेंड में हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इस तरह से जल्दी हो जाएगा आप सभी के लिए पढ़ना। तो आज के बाद आने वाली वीडियो में इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखूँगा और फिर लिखा हुआ समझाऊँगा ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर हम लिख करके इस क्वेश्चन को करने बैठे तो कम से कम आपको 50 या 55 मिनट या 1 घंटा चाहिए होता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।